हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों सागर सर 91 से। दोस्तों सीखेंगे वर्गमूल भाग विधि से। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। चलो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों मेरे प्यारे छात्र। देखो सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। जैसे देखो 1 का वर्ग, अब देखो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। तो हम कैसे लेंगे, तो 1 की घात कितनी है 2, तो इससे क्या करेंगे 1 की घात कितनी है 2, तो हम 1 गुणा 1 लिखेंगे। इससे 2 बार लिखना पड़ेगा, तो कितना होगा 1 गुणा करेंगे 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। जैसे 2, ऐसे 2 की घात कितनी 2, फिर हम 2 बार लिखेंगे, कितना होगा 4। ऐसे 3 गुणा 3 कितना होगा 9। ऐसे 4 गुणा 4 कितना होगा 16। ऐसे 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। ऐसे कि 6 का लिखेंगे 36। ऐसे 7 का लिखेंगे 7 गुणा 7 कितना होगा 49। ऐसे 8 का लिखेंगे 8 गुणा 8 कितना होगा 64 हो जाएगा। ऐसे 9 का लिखेंगे 9 गुणा 9 कितना होगा 81। ऐसा 10 का लिखेंगे 10 गुणा 10 कितना होगा 100। 1 से लेकर हमें 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते को। अब 144 का कैसे निकालेंगे भाग विधि से। तो फिर क्या करते हैं, देखो सबसे पहले पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ये जोड़ा बन गया। अब एक क्या बचा है, डिजिट बचा है, एक डिजिट बचा है। अब हम क्या करेंगे, देखो मेरे बात को अच्छी तरह से समझना। अब देखो इससे जोड़ा बन गया, अब एक डिजिट बचा है, हमें इससे नज़दीक आना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे नज़दीक, इससे मतलब कम, समझ रहे हैं। तो अब देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो इससे ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, इससे हमें कम आना चाहिए कि इसके बराबर आना चाहिए। तो इससे जो आ रहा है 1 आ रहा है, सो 1 लिख लिया। जैसे मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे नीचे 1 लिखना पड़ेगा। अब 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब क्या करना, यहाँ पर जोड़ और यहाँ पर घटाना, समझ गए। तो 1 और कितने होते हैं 2 होते हैं। अब जैसे हमने 1 का वर्ग यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। समझे। अब 1 में 1 गया 0। अब इससे जोड़ा लिया था, इससे पूरा उतारा ले लेंगे, समझ रहे हैं। हमें ऐसे डिजिट का गुणा करना है कि 44 आ जाए। देखो यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे मैं देखो 1 का करूँगा तो 1 का नहीं होगा, इसमें 2 का करता हूँ, ऐसे 2। अब देखो यहाँ पर मैं 2 को गुणा कर रहा हूँ तो ऊपर भी 2 लिखा होना चाहिए। जैसे मैं 3 लिखूंगा तो यहाँ पर ऊपर 3 लगा होना चाहिए, समझ रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। और हमने किसका गुणा किया था 2 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, समझ रहे हैं। और समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। अब देखते हैं 625। अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, सही है। अब एक क्या, एक डिजिट बचा है, बचा नहीं बचा, एक डिजिट बचा है। अब दो 1 का वर्ग कितना 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अब दो 6 लिखे हैं। अब इससे कम होना चाहिए कि इसके बराबर होना चाहिए। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो और 3 का वर्ग 9 होता है। इससे ज़्यादा हो गया तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, सही है। तो लिखेंगे तो क्या का वर्ग है 2 का, तो 2 फिर नीचे पे 2 लिखेंगे। और कितना आया है 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो क्या करेंगे हम 4 लिख लेंगे। जिसने हमने लिखा था वो इधर लिख देंगे 2, समझ गए। क्या करेंगे यहाँ प्लस और यहाँ घटाना, और 2 दूनी कितने होते हैं 4 होते हैं, और 6 में से 4 जाएंगे 2,
और यहाँ पर पूरा उतार ले लेंगे 25 का। हाँ समझ रहे हैं। और यहाँ पर हम ऐसे डिजिट का गुणा करना है कि 2 से 25 आ जाए। जैसे देखो 5, तो मैंने ऊपर 5 लिखी थी तो नीचे क्या लिखेंगे 5, समझ गए। ऐसा नहीं है कि मैंने 5 ऊपर लिखी थी यहाँ पर आप 6 लिख दो, गलत हो जाएगा। सेम डिजिट होना चाहिए। 5 गुणा 5 में करेंगे कितना होगा 25 होगा, 25 की 5 मतलब लगी 2। 5 गुणा 4 में करेंगे 20, 20 और 2 22। समझ में आ रहा है। अब हमने किसका गुणा किया था 5 का, तो इधर 5 लिख देंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 का वर्ग कितना होता है 625। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे छात्र। जैसे हम नेक्स्ट सीखते हैं 12 से 25 का। बारह से 25 देखो पीसेस क्या है, जोड़ा बनाएंगे। ए भी जोड़ा बन गया, तो पहला जोड़ा तो बना नहीं, एक डिजिट रह गया। आज इसमें क्या पूरे का जोड़ा बनना है? अब देखो इसका जोड़ा बनना है और एक ही जोड़ा बनना है। अब कितने लिखे 12। हमें ऐसी संख्या रखनी कि 12 आना चाहिए, इससे क्या कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए 12 से। देखो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो हम कितने लिखेंगे 3 का वर्ग 9 होता है तो 3 लिखेंगे, और ये नीचे भी 3 लिखेंगे और इधर भी 3 लिखेंगे। अब 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो इसे हम 9 लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर घटाना, 3 और 3 6 हो गए। अब 12 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 3 और 25 का उतार ले लेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हमें ऐसी डिजिट का गुणा करना है कि 325 आना चाहिए। जैसे देखो इसमें 5 का करता हूँ तो 5 25, 5 छक्के 30, 30 और 2 32। और देखो आप 6 का करते तो भी नहीं आता, 4 का करते तो भी नहीं आता, गलत हो जाता। इसमें हमें पीछे इसका लिखा है डिजिट, पीछे का डिजिट देखते हैं। ऐसे हमें ऐसी संख्या रखना कि इससे बराबर आ जाए। ऐसे 5 तो 4 पंजे 20, 4 चक 16, तो ये गलत हो जाएगा। 5 आना चाहिए, तो मैंने 5 गुणा 5 में किया तो 25 आ गया। तो 5 का डिजिट आएगा नहीं आ गया, तो कितना हमने किसका गुणा किया था 5 का, तो इतना हम 5 लिख देंगे। कितना आ गया 35। 35 का वर्ग कितना होता है 1225। दोस्तों कमेंट में जरूर बता दिए कि वर्गमूल भागवती से आपको समझ में आया नहीं आया, तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें।